जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट को कराएंगे, जिसमें एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान विदूषी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौबटिया में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप को। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत इनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसके द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौसेना के द्वारा। दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
नोवाक जोकोविच ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्याबाई होलकर नगर रखा गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलेस्टे साउलो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान देते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक पुणे में आयोजित हुई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, यानी पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 71वीं 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17 वर्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है, जो कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VVI है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को 78वें अध्यक्ष के रूप में महासभा के चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50वीं। यानी 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई द्वारा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना की तैयारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी की है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत सरकार ने चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, इसका नाम टाइफून है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ज़रूर नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक मात्र 13 गेंद में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। यानी यशस्वी जायसवाल जो है मात्र 13 गेंद में अर्धशतक पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट फैशन ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसे याद करने का आसान ट्रिक है प से पुलित्जर पुरस्कार और प से पत्रकारिता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार राव को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है ये सवाल। इसे आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय